झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ को उखाड़ने के लिए एसीबी एक्शन में दिख रही है और जहां भी शिकायत मिलती है त्वरित कार्रवाई कर घूसखोर अधिकारी को सलाखों के पीछे भेज रही है। अगर देखें आज की बात कर ले शुक्रवार की, तो दो बड़ी कार्रवाई हुई। पहली एलआरडीसी के क्लर्क थे गिरिडीह में, उनकी गिरफ्तारी हुई और दूसरा कोडरमा के सदर अंचल से हल्का कर्मचारी को घूस लेते गिरफ्तार किया है। अगर कोडरमा के सदर अंचल के हल्का कर्मचारी की बात करें तो यह सरकारी बाबू सरकारी दफ्तर में बैठकर गरीबों से पैसा वसूली कर रहे थे। जिस जमीन का मोटेशन और रसीद कटवाना हो, लगान रसीद जमा करना हो, तो उनमें पेच फंसाते थे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप अंचल कार्यालय पहुंच जाएंगे तो आपसे पैसे की उगाही करने के लिए हर कदम दर कदम आपको दलाल मिलेंगे, अधिकारी मिलेंगे, इसमें सीओ तक का कमीशन होता है। यह बात से इनकार नहीं कर सकते। तो कोडरमा में जो सदर अंचल के हल्का कर्मचारी 5 नंबर के गिरफ्तार हुए हैं, वो 10,000 रुपए घूस ले रहे थे और हजारीबाग एसीबी के पास शिकायत दर्ज कराई गई कि 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन है और उसके मोटेशन और रसीद कटवाने को लेकर हमेशा सरकारी दफ्तर में दौड़ा रहे हैं। पैसे की मांग की थी कि भैया 50,000 रुपया दे दीजिए, तुरंत काम होगा, आपके जमीन में बहुत लफड़ा है, पैसा दीजिएगा तो तमाम जो लफड़ा है वो हट जाएगा, नहीं तो आप दौड़ते रहिएगा। आखिर में अमाउंट की मांग बढ़ी थी क्योंकि जमीन 5 एकड़ थी, लेकिन 50,000 में बात बनी थी और एडवांस रकम देने की जो वादा था वो कहा गया था कि आपको 10,000 रुपए देंगे। बस एसीबी के पास शिकायत हुई और एक रणनीति एसीबी ने तय किया और उसके तहत शुक्रवार को अंचल कार्यालय पहुंच गए। सरकारी बाबू ने जैसे ही 10,000 रुपया रिश्वत लिया, तुरंत एसीबी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया और फिलहाल हजारीबाग एसीबी दफ्तर ले गई है उस हल्का कर्मचारी को टीम और आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। अगर दूसरा मामला देखें तो एलआरडीसी गिरिडीह के उनके क्लर्क एक मामले में आदेश जारी करने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि एलआरडीसी और बड़े अधिकारियों तक रकम देनी है, आप पैसा दे दीजिए तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। यह तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं मनीष कुमार है और मनीष कुमार को एसीबी ने दबोच लिया है। आदेश जारी करने के बदले यह मोटी रकम मांग रहे थे, लेकिन बाद में तोल मोल हुआ। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना कि भैया थोड़ा कम कीजिए, तो उसी तरह 10,000 पे यहाँ भी बात बनी और 10,000 रुपए इनके लिए काल बन गया। फिलहाल एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है धनबाद की टीम। तो अगर हाल के दिनों में देखें तो एसीबी रेस हुई है जब डीजीपी अनुराग गुप्ता कमान संभाले थे पुलिस विभाग के और खासकर एसीबी के भी वह डीजी हैं, तो आदेश दिया था कि कोई रिश्वत मांगता है तो आप कंप्लेन कीजिए, उसमें बढ़ावा ना दीजिए। फिर से अगर हम नंबर जो दोहरा दे कि जिस नंबर को जारी किया गया था 9431105678, एक और नंबर है पीएनटी का है 065127100001 या फिर जो टोल फ्री नंबर है 1064। तो यह नंबर का कमाल है कि लगातार कार्रवाई हो रही है। जैसे ही डीजीपी ने नंबर जारी किया था उसके बाद तुरंत एक्शन, अगर आपको याद होगा तो एक सीओ की गिरफ्तारी हो गई थी कि 35,000 रुपया घूस लेते। रांची के सीओ थे मुंशी राम, उन्हें एसीबी दबोच लिया था और इनके घर पर जब रेड पड़ी थी तो लाखों रुपए मिले थे। तो साफ तौर पर तमाम अधिकारी जो है झारखंड को लूटने में लगे हैं और अबुआ राज में बबुआ जो है वो जमकर वसूली कर रहे हैं, चाहे जमीन रसीद के नाम पर हो या जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर हो या कोई भी काम। आपको अगर सरकारी दफ्तर में जाना है तो वहां भैया आपको बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। हर चीज का एक रेट चार्ट फिक्स है। जैसा आपने फिल्मों में देखा था कि एक फिल्म थी जिसमें जब आप थाने में जाते हैं तो वहां से एक लिस्ट दिया जाता है कि इस काम के बदला इतना रुपया लेंगे। तो कुछ उसी राह पर झारखंड बढ़ रहा है, लेकिन एसीबी का जब डंडा चला है तो थोड़ा सा अधिकारियों में डर है। फिर भी अधिकारी तो बेलगाम में सोचते हैं कि छूट कर वापस आ जाएंगे और फिर से रंगरलिया इसी तरह वसूली कर मनाते रहेंगे।